मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी। स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी में। आज इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटी के 1000 MCQs के टेस्ट सीरीज के बारे में। आज मैं इसमें 25 MCQs लेकर आई हूँ। सारे ही क्वेश्चंस रिपीटेड हैं, बार बार एग्जाम में इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपके लिए बहुत ही यूजफुल सीरीज रहेगा। इस टेस्ट सीरीज को आप दीजिए और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं आपके, और ये टेस्ट सीरीज आगे भी हम कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नागरिक अधिकार। अनुच्छेद 16 यह उपबंधित करता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष की सलाह से विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों को विदेश भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? निम्न में से किसे संसद सदस्य न होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत का अटॉर्नी जनरल। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वह संसद को संबोधित कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा ने नवीन संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गहरा नीला। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में गहरे नीले रंग का धर्म चक्र है। इसका प्रारूप सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तिलियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, जबकि संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात की गई है, जबकि अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी। वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल 1969 से 1974 तक था। ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिनके निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 40।
किसी राज्य विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं हो सकती है। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में विधान परिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोक स्वास्थ्य। वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं। टेलीफोन, डाक और रक्षा संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, जबकि लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इस परिषद के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष उम्र तक होता है। इन दोनों में जो भी पहले पूरा हो उसी के तहत वो अवकाश प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इस समिति के अंतर्गत 2 उप समितियाँ थीं। पहली मूल अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे, और दूसरी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है और राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? विधायकों तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तीसरी अनुसूची। भारतीय संविधान के अंतर्गत कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिसके तीसरे अनुसूची में विधायकों, संसदों और मंत्रियों द्वारा ली जाने वाली शपथ प्रतिज्ञा का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3। भारत में नागरिकता 3 तरीके से समाप्त की जा सकती है। पहला परित्याग, दूसरा पर्यवसान, तीसरा वंचित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया गया। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रीय स्मारकों, स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 49। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 49 के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, जबकि लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गाडगिल फॉर्मूले। भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा गाडगिल फॉर्मूले के आधार पर दिया जाता है। इसके लिए उस राज्य की आर्थिक स्थिति, आधारिक संरचना और सामरिक महत्ता को आधार माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्यों को भी शामिल किया गया? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली तथा पुदुचेरी के निर्वाचित सदस्य को शामिल किया जाता है। 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा इन दो यानी दिल्ली तथा पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के निर्वाचित सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा के बैठक को गणपूर्ति के अभाव में स्थगित करने का अधिकार किसे है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य सदन की कार्यवाही व संचालन के लिए नियम तथा विधि का निर्वहन करना है। यह गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? किस अनुच्छेद के तहत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच पूर्णतः निषेध है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 के तहत कोई भी न्यायालय संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे वीडियो से जुड़ी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट हो रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।